नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट है और आप सबको पता है कि इस समय रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन या जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पर यानी कि डियर गुरुजी चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस, इसके अलावा रोज दोपहर में 3 बजे या रात को 9 बजे, ये दो टाइम आपका लाइव टेस्ट चलता है। तो अगर आपने लाइव टेस्ट देना है तो आप यहाँ पर 3 बजे और 9 बजे आ सकते हैं। हिंदी वाले 3 बजे, और जो लोग सामान्य अध्ययन करंट अफेयर का देना चाहते हैं वो 9 बजे, तो दोनों देना चाहते हैं वो दोनों टाइम पर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और देखेंगे इनको किस तरह से आपको आसानी से सॉल्व करना है, किस तरह का अप्रोच लगाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यही रहा। तो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि चार मित्र ABCD एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए बी के सामने बैठा है, डी ए के बगल में नहीं बैठा है, किंतु ए के चेहरे के भाव से स्पष्ट रूप से ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और बी सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है। तो साथ साथ कौन बैठे हैं? देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैसे लगाना है, क्या अप्रोच करना है, बिल्कुल अगर आपने बैठक व्यवस्था अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। नहीं पढ़ी है तो भी आप कर लेंगे। बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको क्या करना है, जो इसमें कह रहा है वही करते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहा है, चार मित्र हैं ABCD एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। तो कॉफी शॉप में बैठे हैं, फिर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ पहले ये देख लो कि जो साथ में बैठे हैं उनका युग्म कौन कौन सा है। देखिए क्या क्या कह रहा है, ए और बी आमने सामने बैठे हैं और डी ए के बगल में नहीं बैठा है। तो ए और बी आमने सामने बैठे हैं, तो चलिए ए को और बी को आमने सामने बिठा दिया हमने, समझ गए ना। इसके बाद क्या कह रहा है कि डी ए के बगल में नहीं बैठा है। डी जो है ए के बगल नहीं बैठा है, यानी कि इसके बगल में हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, और बी सी से बात कर रहा है। बी जो है सी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आपको बताना है कि साथ साथ कौन बैठे हैं, साथ साथ कौन बैठे हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन साथ साथ बैठे हैं, ए और सी आपस में साथ साथ बैठे हैं। इसके अलावा बी और डी साथ साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए और सी और बी और डी, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखा था ए और सी, यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी और डी अगर ऑप्शन में होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर वहां पर बी और डी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष से है, और आपको पता है कि इस समय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में पूर्वानुमान क्वेश्चन, ये जैसे कि आपका पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल जो है पूर्वाह्न 10 बजे, यानी कि पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है, सुबह 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रिंसिपल सुबह 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगला कथन यहाँ पर, अगला कथन कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ पर ये तो कह रहा है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका पूर्वानुमान है, ये तो आपके कथन हो गए। पूर्वानुमान क्या कह रहा है कि यदि विद्यार्थी 10 बजे से पहले अपना स्थान नहीं ग्रहण करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। तो भाई क्या ऐसा कुछ है भाई, तो 10 बजे संबोधित करेगा, तो यानी कि 10 बजे तो आपका आरंभ होगा, चाहे आप जुड़ो चाहे ना जुड़ो। तो आपका पहला वाला तो निहित नहीं होगा। दूसरा देखा जाए तो कह रहा है समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। समारोह जो है आपका 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है पूर्वानुमान 2 निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान यहाँ पर 2 ही निकाला जा सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि नीचे दिए गए प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत की मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और आपके ये पेपर में आया था। अगर आपने किसी ने पेपर दिया होगा लास्ट ईयर में यूपीएससी के, तो बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है। कुछ लोग तो ये बड़ा सा ग्राफ देख लेंगे तो कहेंगे यार ये बड़ा सा ग्राफ क्या आ गया, बल्कि अगर आप क्वेश्चन को आगे लगाओगे तो आपका आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं और फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत बतानी है। देखिए दिसंबर की अगर हम बात करें तो पहले सप्ताह में आपकी 20 रुपए कीमत है, और तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 दिन बाद आपका कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। कितना गुना बढ़ा भाई, 20 से देखा जाए तो 3 गुना बढ़ गया, आपका 60 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए जनवरी के पहले सप्ताह में कितना है, 40 रुपए है। फिर तीसरे सप्ताह बाद कितना हो गया, 120, यानी कि 40 से फिर से कितना गुना हो गया भाई, आपका 3 गुना हो गया। तो यही सेम चीज यहाँ भी देखा जाए तो पहले सप्ताह अगर 100 है तो तीसरे सप्ताह कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना हो जाएगा। तो 100 गुणे में कितना कर देना है, 3, यानी कि आपका हो जाएगा 300। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 300 आ जाएगा।
समझ में आ गया? देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5 मित्र हैं P, Q, R, S और T एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। फिर कह रहा है S बैठा है T और Q के बीच में, T और Q के बीच में, और Q है R के निकटतम बाईं ओर। फिर कह रहा है P है T के निकटतम बाईं ओर और बीच में कौन बैठा, आपको ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें दिशा के बारे में तो ये आपका नॉर्थ यानी कि ये आपका उत्तर साइड, ये आपका ऊपर साइड होता है, ये नीचे आपका साउथ होता है, यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। तो इसी को ध्यान देखिए। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो हैं, सारे बंदे आपके इस साइड मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कितने बंदे भाई टोटल आपके 5 बंदे, P, Q, R, S और T। तो अब इन्हीं को बैठाना है आपको, इन पांचों पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके जो S जो है T और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहीं भी बैठा देते हैं। यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं S को यहाँ बैठा दिया, तो ये T और Q के बीच में बैठा है। चलिए हम अभी अपने हिसाब से T और Q यहाँ पर रख देते हैं। T और Q हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि S बैठा है T और Q के बीच में। फिर कह रहा है Q है R के निकटतम, Q जो है R के निकटतम है, तो R के निकटतम हमने यहाँ पर कर दिया। चलिए Q जो है R के निकटतम हो गया, यहाँ पर रखते तो उल्टा हो जाता। फिर कह रहा है P है T के निकटतम बाईं ओर। जो P है T के निकटतम है, T के निकटतम यहाँ P कर दिया। और देखिए P के बाईं ओर है क्या, देखिए T जो है इसके बाईं ओर है, तो देखिए बिल्कुल बाईं ओर है। तो देखा जाए तो सबसे बीच में आपका कौन बैठा है, S बैठा हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपको रैंडम ही अपने हिसाब से बैठाना पड़ेगा। अगर आपका पहला रैंडम बिठा ले जाते हैं, उसके बाद अगला जो कहता जा रहा है उसको करते चले जाइए, आपका अगला भी आता चला जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सिलेक्ट द ऑड नंबर। तो आपको यहाँ पर ऑड नंबर यानी कि जो आपका विषम संख्या है, वो आपको विषम जो शब्द है वो चूज करना है। तो रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी और एड्स। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो एड्स आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि एड्स आप सबको होता है कि एड्स आपका विटामिन की कमी से रोग नहीं होता है, ये आपका एक संक्रामक रोग है। जबकि रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी रोग आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसी तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पर, फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम बनाती है। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है? देखिए 3 लोग हैं, तो फरहान जो है राजू से ज्यादा बनाता है। फरहान जो है राजू, ये मान लेते हैं फरहान है, फरहान राजू से ज्यादा बनाया। फिर कह रहा है कि किंतु सिमरन जो है नीतू से ज्यादा बनाती है। 4 लोग, माफ कीजिएगा, सिमरन जो है नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम बनाती है। सिमरन जो है भाई, सिमरन यहाँ पर राजू से कम बनाई सिमरन, लेकिन नीतू से ज्यादा बनाई, तो नीतू सबसे नीचे आ गई। तो बताना है कि सबसे अधिक रन कौन बनाता है। सबसे अधिक कौन बनाया यहाँ पर भाई, फरहान बनाया। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे? तो सबसे ज्यादा फरहान, उसके बाद आपका राजू, उसके बाद आपका एस फॉर यानी कि सिमरन, उसके बाद आपका नीतू। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करना है, देखिए ध्यान से। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको ऑड चूज करना है, सॉरी यहाँ पर आपको बताना है, संख्या बताना है कि 6 के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए 8 है, 32 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, तो 6 चौका 24। यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर दूसरा कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इस 8 जो यहाँ पर 8 दिया गया है, इस 8 का स्क्वायर कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो 8 राय कितना होता है भाई, 64 होता है। और 64 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा ना। वही सेम चीज यहाँ भी कर देते हैं, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 36 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ए है, एन है, फिर डी क्यू है, जी टी है, जे डब्ल्यू है। इसके बाद अगला आपको बताना है कि अगला क्या हो सकता है। देखिए ए एन, ध्यान से देखिए इसको करना कैसे है। ए है, एन है, फिर आपका डी है, क्यू है, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका जी टी है, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका जे डब्ल्यू, नंबर सबको याद है ना, ए का कोड होता है 1, इसका कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7 और जी का कोड होता है 10। तो देखिए ध्यान से, 1 में +3, 4 में +3,
7 में +3 यानी कि अगला भी +3 हो जाएगा। 10 3 कितना होता है 13 और 13 का कोड क्या होता है M होता है, यानी कि M आ गया पहला अक्षर, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए N और Q इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N का कोड कितना होता है भाई आपका, N का कोड होता है आपका 14, उसके बाद Q का कोड आपका 17, T का कोड 20 और W का कोड 23 और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 और 26 का मतलब होता है भाई Z। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो C है MZ, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अप्रैल महीने का पहला दिन जो है आपका बुधवार, यानी कि दिया गया है कि 1 अप्रैल को आपका क्या है, 1 अप्रैल को आपका बुधवार है, वेडनेसडे है। तो उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख को कौन सा तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन, अप्रैल के बाद मई आता है। अप्रैल कितने का महीना होता है भाई, अप्रैल होता है आपका 29 का महीना, यानी कि अब बताइए अगर 1 अप्रैल को वेडनेसडे है तो 30 दिन बाद कौन सा डे होगा, 30 दिन बाद कौन सा होगा, तो 30 दिन में आपको निकालना है एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, 7 से डिवाइड कर दो तो 7 4 जा 28, यानी कि आपका एक्स्ट्रा दिन जो आ गया 2 आ गया। अब जो ये 2 एक्स्ट्रा दिन आया है उस अप्रैल वाले दिन में जोड़ दो, 1 अप्रैल वाले दिन में जोड़ दो। वेडनेसडे में अगर +2 करोगे तो वेडनेसडे के आगे 2 दिन आपको आगे जाना है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद आपका शुक्रवार। तो ऑप्शन जिसका बी है शुक्रवार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो शुक्रवार है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आपको चलना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, राहुल का जो है विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये एक, इसको याद रखिए हमेशा, यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है आपका ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है साउथ। तो राहुल का विद्यालय जो है उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में देखिए ध्यान से, घर मान लेते हैं इसका यहाँ पर बिल्कुल मेन पॉइंट पर है। उत्तर पूर्व कहाँ पे होगा भाई, ये आपका पूर्व, ये आपका उत्तर, यानी कि घर उसका स्कूल आपका यहाँ पर है। ये मान लिया आपका इसका स्कूल है। तो ये बताइए किस दिशा में होगा इसका घर, इसका घर इस दिशा में हुआ, इसके अकॉर्डिंग इस दिशा में हुआ। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, दक्षिण और पश्चिम। तो आपका ऑप्शन जो इसका बी है दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस ये रहे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और इसी तरह मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा रीजनिंग से रिलेटेड। अभी थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं था, लेकिन अब आपको कंटिन्यूअस ये सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना करे तो आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, मैं उन सारे क्वेश्चंस को अपने जो अगला वाला वीडियो रहेगा उसमें सम्मिलित कर लिया करूंगा, और मैं बता भी दिया करूंगा कि किसने ये क्वेश्चन पूछा था। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।